हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी जो है ट्वीट करने में बहुत सारे लोग पीछे हैं बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड री एग्ज़ाम को लेकर। क्योंकि जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे वैसे सभी को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। बस कुछ सेकेंड लगते हैं आपको ट्वीट करने में, अदरवाइज आप जानते ही हो क्योंकि अब बीपीएससी और ईओयू जो है आपस में आमने सामने हो चुके हैं। क्योंकि बीपीएससी ने सीधे बोल दिया है कि हम पेपर रद्द नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा। और आपको पता ही है कि कल ही जो है ईओयू ने एफआईआर की कॉपी जारी कर दी है। आप सभी ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो आप उनके ऑफिशियल जो ईओयू का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अदरवाइज मैं यहीं पर आपको बता देने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है अब सामने निकल कर आ रही है, लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि यहाँ से आपको हर एक चीज़ तो मिलेगी ही, साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि दोबारा से एग्जाम नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हो चुका है, इतने कॉमेंट्स आते हैं कि नहीं होना चाहिए, जो लोग पढ़ाई नहीं किए थे वही इस चीज़ की मांग करें, ये गलत है। आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि इतने बड़े लेवल पे हुआ है। जब कट ऑफ जारी होगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों सभी जो है चाहते हैं कि पेपर जो है दोबारा से होना चाहिए। साथ में जो लोग इसमें मिले जुले हैं उनका नाम भी सामने आना चाहिए। अदरवाइज ये चीज़ें तो ऐसे ही चलती रहेंगी ना। तो प्लीज़ आप ऐसा कमेंट ना करें और आप मुझे अपना ओपिनियन बताएं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पेपर ना री एग्ज़ाम ना हो। अदरवाइज सभी लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं। स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहूँगी कि आपको तैयारी तो करनी ही है, मतलब पढ़ाई आप करते रहो, बट जहाँ पर भी सपोर्ट की ज़रूरत हो आप वहाँ पे ज़रूर सपोर्ट करें। अभी आपको पता ही है धरना प्रदर्शन की डेट भी अनाउंस, मतलब जो वहाँ के छात्र नेता हैं जो दिलीप कुमार हैं उनके द्वारा किया गया है, तो आप उनका भी जो है सपोर्ट करें क्योंकि सभी की यूनिटी होगी तभी जाकर सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी। अदरवाइज़ कितने भी एग्जाम हो जाए, छोटे छोटे स्तर पर भी लीक होंगे, कट ऑफ हाई जाएगी, बड़े स्तर पर होगा तो इस तरीके से उजागर हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं आप मुझे ज़रूर बताएं क्योंकि देखिए पढ़ाई करनी ज़रूरी है, ये सभी को पता है, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 4 हो, बट यहाँ पर इस चीज़ को भी तो उजागर होना जरूरी है ना कि कितने लोग जो है इसमें मिले हुए हैं। तो टेक्स्ट बुक में भी सेल भी चल रही है, आप ले सकते हो वहाँ से प्रीवियस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि कल से इनके प्राइस जो है वो 499 हो जाएगा। आज अगर आप लोगे तो आपको 307 में पड़ेगा एक साल के लिए। पास प्रो मिल रहा है, जीकेसी कोड यूज कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज लेंगे तो ही सस्ता पड़ेगा, आज इसकी लास्ट डेट है। क्योंकि देखो पढ़ाई करनी है, प्रीवियस क्वेश्चन करने ही है, तो जब भी सेल आती है सस्ती रहती है तो मैं सोचती हूँ आपको बता दूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक पे हमेशा तो सस्ता नहीं मिलता है, आप सभी जानते हैं। फिलहाल के लिए पास प्रो पे है। तो देखिए जो एफआईआर कॉपी जो है जारी हुई है इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले जिस व्यक्ति को, जिसका नाम है विशाल, उसको गिरफ्तार किया गया है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ गई है। और इस पर कुछ लोग जो है रडार पे हैं ईओयू के, जैसे कि इसमें बीपीएससी के कुछ कर्मी हैं, साथ में कुछ कोचिंग संस्थान जो है पटना के, वो भी उनके भी नाम सामने आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो अभ्यर्थी जो उस कोचिंग संस्थान से थे उनका जो पकड़े गए हैं उनका ये कहना है कि हमको वो जो कोचिंग संस्थान है उन्होंने ही परीक्षा माफिया से मिलवाया है। आप सोचो, मतलब कि कोचिंग में बच्चे पढ़ने जाते हैं इस उम्मीद में कि सिलेक्शन हो जाएगा और वहाँ से उनको ये ज्ञान दिया जाता है कि नकल कर लो, पैसे दो तो नौकरी मिल जाएगी। और इसमें प्रिंटिंग प्रेस के जो मालिक हैं वो भी है। बट सबसे ज़्यादा जरूरी है जो व्यक्ति पकड़ा गया है, आखिर में उसको इस प्रेस के बारे में किसने सुझाव दिया, क्या बीपीएससी से भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि कुछ स्टार्टिंग से ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। क्योंकि अगर कोई बड़े जो इम्पॉर्टेंट, मतलब जो पावरफुल व्यक्ति है, अगर वो इसमें नहीं मिला होगा तो कैसे ये छोटे मोटे लोग पेपर इतने आसानी से लीक करवा सकते हैं, वो भी बीपीएससी का पेपर। ये कोई आपका नॉर्मल एग्जाम नहीं है, आप भी जानते हैं। तो जो एफआईआर की कॉपी जारी हुई उसमें जब विशाल, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बीपीएससी मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बीपीएससी का सिंपल सा कहना है कि अगर आपको पता चल गया था कि पेपर लीक है तो आपने 2:30 बजे हमें क्यों बताया, पेपर खत्म होने के बाद हमें पता चला है, तो फिर पेपर लीक कैसे हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने प्रूफ सामने हैं, जब वो पता चल चुका है कि एग्जाम से पहले 14 को ही पेपर लीक हो चुका है, तो बीपीएससी क्यों नहीं ये चीज़ मान रही है। इतने सारे प्रूफ, पुलिस जो है वो भी खुद सामने से आपने देखा होगा, वो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसके बावजूद भी सिंपल सी लाइन में है कि पेपर लीक हुआ था, मतलब तो उसका आप मुझे प्रूफ दीजिए। इतने तो प्रूफ सामने आ चुके हैं। जब वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि एक दिन पहले ही हम लोगों ने बच्चों को जो है प्रिंट वगैरह निकलवा कर किस तरीके से उनको बस में बैठाकर, गाड़ी में बैठाकर उनको बैंक्वेट हॉल पहुंचाएं, फिर वहां से उनको क्वेश्चंस के आंसर रटवाए जा रहे थे, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ये पेपर ही तो लीक हुआ है ना।
अब इसमें कितने लोग शामिल हैं ये तो अभी भी चीज़ें, अभी भी इसकी जांच चल रही है। फिर भी बीपीएससी ने एकदम से जो है, बीपीएससी ने कह दिया है कि हम पेपर रद्द नहीं करने वाले हैं। ये सिंपल सा बीपीएससी का बयान है, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि बीपीएससी का क्या बयान है, तो वो है। बाकी जो एफआईआर की कॉपी आई है उसमें जो स्टार्टिंग से ही मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो एक, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, बट इसमें जो मेन है वो है विशाल। उसने क्या किया कि कोलकाता का जो प्रिंटिंग प्रेस है वहीं से ये पेपर जो है छपाई से पहले ही लीक हो गया, इसलिए बारकोड नहीं है। और ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, जो कोलकाता वाला, वहाँ से ऑलरेडी दिल्ली का एग्ज़ाम था पुलिस वाला, उड़ीसा का एग्ज़ाम था, वो भी वहीं से लीक हुआ था। उसके बावजूद भी बीपीएससी का पेपर वहाँ गया है छपाई के लिए। जब वहाँ पे जाता है तो इसको पहले से ही पता चल जाता है, फिर ये वहाँ पे जाता है, संपर्क करता है, वही पैसे का लेन देन आप जानते ही हो, पैसे पे तो कोई भी बिक जाएगा। फिर वहाँ का जो मालिक है उसकी हेल्प से, और कुछ लोग और भी शामिल थे, वो वहाँ छपाई से पहले उसने क्या किया, पेन ड्राइव में ले लिया। पेन ड्राइव में लेने के बाद से वो जाता है, जो भी लोग इसमें शामिल थे, जो भी वो प्रिंट वगैरह निकलवा कर वहाँ तक पहुँचाता है। फिर इस तरीके से ये पूरा पेपर लीक हुआ है, और इसमें बीपीएससी के कुछ कर्मी भी शामिल है। अदरवाइज अगर पेपर वहाँ पर गया है तो किस तरीके से इन लोगों ने किया कि पहले ही छपाई से पहले विदाउट बार कोड लीक हो सकता है, आप समझ सकते हैं। प्रेस का जो है, प्रिंटिंग प्रेस का जो मालिक है वो तो है ही, इसमें और भी लोग शामिल हैं, आप जानते ही हैं। बाकी उसके बाद से ये जाता है जो बैंक्वेट हॉल है, जहाँ से 500 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल हैं 88, तो वहाँ का उस पर भी, उनको भी जो है जो EOU है उसने उनसे भी पूछताछ की, क्योंकि वो लोग भी शामिल हैं। बैंक्वेट हॉल वालों को एक बात बताओ, किस बैंक्वेट हॉल है उसमें 500 अभ्यर्थी आएंगे, क्या उन्हें पता नहीं चल जाएगा कि इतने सारे अभ्यर्थी क्यों आ रहे हैं? सबको पता था ना कि पेपर है 15 को, तो उनसे भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि वो भी इसमें शामिल है, उनको पता था ये पेपर लीक वाली सारे मामले हैं। वहाँ पर एक कैफ़े संचालक है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उसी ने प्रिंट निकालकर सभी को दिया प्रश्न और उसके उत्तर रटवाने के लिए। देन देवघर है, बनारस है, और भी जगह से अभ्यर्थियों को जो है लेकर जाया गया, मतलब यहाँ पर भी उनको क्वेश्चंस के आंसर रटवाए जा रहे थे। तो आप समझ सकते हो इतने सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हैं। फिर कुछ अभ्यर्थी जो कि पकड़े गए हैं, आपने देखा होगा, जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि पटना के, तभी ये नाम आया है कि पटना के एक कोचिंग में, नाम अभी सामने नहीं आया है, पटना के इस कोचिंग में जो है वो पढ़ाई करते थे। फिर वहाँ का जो संचालन है, उस कोचिंग का संचालन है, उसी ने अभ्यर्थियों को परीक्षा माफिया से मिलवाया। तो आप समझ सकते हो ये लिंक, ये चेन कितनी बड़ी है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को, एक बात बताओ, हम आप सब घर में बैठे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नकल माफिया है? कहीं आप पढ़ रहे होंगे, फिर आपको सामने से बताया जाता होगा, फिर आप सोचते होगे कि चलो भाई अब बिना मेहनत के ही नौकरी मिल जाएगी, फिर इस तरीके से कांटेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स तो चाहते ही हैं कि कोई उनको मिल जाए, और ये जो कोचिंग संचालन है उनकी भी तो हेल्प होगी, क्योंकि ये सबको पैसा चाहिए। अब आप बताइए, हर एक स्टूडेंट से 15 लाख की डीलिंग हुई है, तो आप समझ सकते हो ना, 50 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसके लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें सामने आई, और जो विशाल है उसको गिरफ्तार किया गया, तो उसने खुद इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट किया है। जब उसे पूछा गया तुमने कितने पेपर लीक कराए हैं, तो कह रहा है हमें याद नहीं है, बहुत सारे होंगे। कई बार वो जेल में जाता है फिर छूट जाता है। यही तो है, यही तो मैं आपसे कल से बोल रही हूँ कि इनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि जेल में जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, कुछ फांसी वासी तो होने वाली नहीं है। तो पैसे तो मोटी रकम कमा लिए, स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद कर दिए, और कुछ अधिकारी, कुछ बीपीएससी के जो कर्मी हैं उस पर भी संदेह है EOU का, क्योंकि विशाल से ये पूछताछ अभी जारी है कि आखिर में तुमको इसका सुझाव किसने दिया, क्या बीपीएससी से तुम्हें किसी ने ये सुझाव दिया है, ये प्रेस जो कोलकाता में छपने के लिए गया है, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि ये सारी चीज़ें कैसे बाहर आ सकती हैं कि कहाँ पर पेपर छपने जा रहा है। तो इस तरीके से अभी देखो EOU और बीपीएससी आमने सामने हैं, क्योंकि EOU ने सारे साक्ष्य रखे हैं, बट बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है। बीपीएससी कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तो अब देखते हैं आखिर में कब ये मानते हैं। अदरवाइज आप सभी को ट्वीट करना है, और धरना प्रदर्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं ख़त्म हुई, आप खुद सोचो, रिजल्ट आ जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, और कट ऑफ आपको भी पता है बहुत हाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगी। तो इसमें भी पूछताछ जारी है, जो अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।